नमस्कार दोस्तों, थ्री लिटिल ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 सेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हम आपके कमेंट को लगातार एनालाइज कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कॉमन कमेंट आ रहा है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो ऑफलाइन एडमिशन होता है, जैसे कि इस साल बाल वाटिका 2 का हो रहा है और क्लास 2 से उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं, जैसे कि क्लास 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th का बाद में होगा, उस पर हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। और 12th का, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी मिलेगी और पूरी एडमिशन प्रोसेस कैसे आपको करनी है। फॉर्म निकलने की डेट से लेके फाइनली एडमिशन तक की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं ऑफलाइन एडमिशन के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एडमिशन का टाइम टेबल है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो जारी किया गया है इन ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन के लिए, वो क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो ये है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लेज़र पॉइंटर के माध्यम से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इन ऑफलाइन मोड फॉर बाल वाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाल वाटिका 2 और क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12th, इन क्लासेस में एडमिशन तभी होते हैं जब उन क्लासेस में सीटें खाली होती हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि सीटें खाली हैं या नहीं खाली हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी क्लास में, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि उस केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली हैं या नहीं, जिस पर्टिकुलर क्लास में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर सीटें खाली होंगी तो वहाँ पर नोटिस आएगी, वहाँ से आपको पता चलेगा कि सीटें खाली हैं या नहीं हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि बाल वाटिका 2 सिर्फ सेलेक्टेड केंद्रीय विद्यालय में है। अभी देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 2 एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड केंद्रीय विद्यालयों में हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन मोड में, वो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे और 11 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। 11 अप्रैल 2025 तक ये फिर बंद हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना। उसके बाद दोस्तों, जो अगला स्टेप होता है वो बाल वाटिका 2 तथा उससे आगे की कक्षाएं जो हैं क्लास 2 और अदर क्लासेस के लिए जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, ठीक है, बाल वाटिका 2 और उससे आगे की क्लासेस के लिए क्लास 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 12th, वो जो निकलेगी वो 17 अप्रैल 2025 को निकलेगी। उसके बाद जो दोस्तों, जो एडमिशन की प्रोसेस है इन क्लासेस के लिए वो स्टार्ट होगी 18 अप्रैल 2025 से लेके 21 अप्रैल 2025 तक चलेगी। उसके बाद दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th। दोस्तों, यहाँ पर क्लास 11th को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि क्लास 11th का जो एडमिशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो दोस्तों, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, वो कभी भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई डेट कमिटमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नहीं किया गया है। ये तब देखा जाएगा जब क्लास 10th की जो रिजल्ट है वो सीबीएसई द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्लास 11 को छोड़ के बाकी जितने भी क्लासेस में एडमिशन है, इंक्लूडिंग बाल वाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 अप टू क्लास 12th, बस क्लास 11 को छोड़ के वो 30/6/2025 यानी कि 30 जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, सभी क्लासेस में एडमिशन की जो एक कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई 2025 यानी कि 31 जुलाई 2025 तक उन सभी एडमिशन्स को पूरा कर लिया जाएगा, चाहे वो बाल वाटिका 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्लास 1 हो, क्लास 11th हो, कोई भी क्लासेस हो, उस सब की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 31 जुलाई 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया एडमिशन के लिए, कितने बच्चे एलिजिबल थे, कैटेगरी वाइज, प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, उसके बाद आगे जितनी भी लिस्ट आएंगी, इन सबको कंपलसरी जो है वो विद्यालय की वेबसाइट पर, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, उनके सोशल मीडिया हैंडल, उनके जैसे कि फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इन सब पर डिस्प्ले किया जाएगा और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी ये सारी जानकारी डिस्प्ले की जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट और लिखा हुआ है दोस्तों, अगर जो फॉर्म भरने की डेट है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि
इस तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। अगर उस दिन जो है पब्लिक हॉलीडे होता है तो उसके अगले दिन को कंसीडर किया जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के तौर पर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन एडमिशन्स के बालवाटिका 2 क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ और ट्वेल्थ, इनमें स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको स्टेप फॉलो करना है एडमिशन के लिए, सबसे पहले आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएं जिसमें आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वेबसाइट पर अनाउंसमेंट पर क्लिक करके नोटिस चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर सीट खाली होंगी तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट नोटिस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिखेगा। आपको वो डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फॉर्म में है उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। उसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं कि किन क्लासेस में कितनी सीटें खाली हैं, कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट नोटिस के साथ फॉर्म भी आएगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसको आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट कराना है और उसको आपको पेन के माध्यम से भरना है। उसके बाद दोस्तों जो साथ में नोटिस आएगी उसमें सारी जानकारी होगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एज वगैरह से रिलेटेड भी सारी जानकारी वहाँ पर होगी। उसके बाद दोस्तों फॉर्म को आपको हाथ से भरकर डॉक्यूमेंट्स जो जितने हैं आपके पास, जो भी एलिजिबिलिटी के आधार पर, कास्ट कैटेगरी के आधार पर, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर, वो सारे आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म के साथ लगाकर उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। वहाँ से आपको एक रिसीविंग मिलेगी, उसको आप रख लें। उसके बाद दोस्तों लॉटरी लिस्ट निकलने पर आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड किया था, सीट की जानकारी चेक की थी। उसके बाद या फिर आप उसी केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऑफलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके आसपास केंद्रीय विद्यालय है तो जाके आप वहाँ के विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट होगी वो दिखेगी, वेटिंग लिस्ट भी होगी तो वो भी दिखेगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन करा के एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। हमने अभी आपको बताया कि एडमिशन की प्रक्रिया की जो डेट है वो कब से कब तक है, उसके हिसाब से आपको ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के। उसके बाद दोस्तों जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो वो अगली लिस्ट निकलने का इंतजार करें। हो सकता है आपका अगले लिस्ट में नाम आ जाए अगर सिलेक्शन लिस्ट में से कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको ऑफलाइन एडमिशन के लिए फॉलो करने होते हैं और इस तरीके से आप अपने बच्चे का ऑफलाइन एडमिशन करवा सकते हैं बालवाटिका 2 क्लास 2 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इवन कि 11th में भी यही प्रोसेस होता है और 12th में भी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम डेमो थोड़ा दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि कैसे नोटिस वगैरह आती हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश ललितपुर का। अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश ललितपुर में बालवाटिका या फिर क्लास 2 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको कैसे चेक करना है कि एडमिशन से रिलेटेड नोटिस, फॉर्म और जो एलिजिबिलिटी वगैरह वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे आप देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है केंद्रीय विद्यालय ललितपुर। मैंने यहाँ पर इसको एग्जाम्पल लिया है। आप उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करेंगे जहाँ पर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय दुर्ग, केंद्रीय विद्यालय IIT BHU, इस तरीके से आपको सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों ये पहला वाला PM श्री केंद्रीय विद्यालय ललितपुर खुल के आ जाएगा और इस तरीके का जो है आपके सामने स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी दिखेगा लेटेस्ट न्यूज़ में भी। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप एकेडमिक्स पे जाएंगे और एडमिशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप एडमिशन डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं उनकी नोटिस यहाँ पर आपको दिख रही है PDF फॉर्मेट में, जैसे कि एडमिशन एडवर्टीजमेंट 25-26। इसी तरीके से अगर सीटें अवेलेबल होंगी तो बालवाटिका या फिर क्लास 2 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड अप टू 12 जिनमें भी सीटें अवेलेबल होंगी उनकी नोटिस यहाँ पर दिखेगी इसी तरीके का PDF फॉर्मेट। उनके साथ फॉर्म भी आएगा, उनके साथ एलिजिबिलिटी वगैरह का डॉक्यूमेंट भी आएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म को प्रिंट आउट लेके आप उसको भर के एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें जैसे कि हमने अपने पिछले स्टेप्स में आपको बताया। तो ये तरीका है ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का दोस्तों, और कैसे उसका प्रिंट आउट लेके उसमें पूरी डिटेल भर के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगाना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और सीट भी पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में किन क्लासेस के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर यूज़फुल जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइमली आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलें। और दोस्तों आपके कोई भी सवाल हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को लगातार एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर पोस्ट करते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों आपके कमेंट का रिप्लाई भी देने में हम पूरी कोशिश करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर रिप्लाई देने में लेट होता है तो। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।